तो बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनको टेंसेस नहीं आते हैं ना, 10 बार पढ़ लिए, 15 बार पढ़ लिए, लेकिन टेंसेस को भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने इन 4 चीजों को रट लिया और इन पर फोकस कर लिया अच्छे से, तो आज के बाद कभी आपको टेंसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज देखो, आप टेंसेस को पढ़ते कैसे हैं, बताओ कैसे पढ़ते हो? आप टेंसेस को पढ़ते हो ऐसे, जैसे कि तातेती, चुका चुकी, गागेगी, है ना, आप इस तरह से टेंसेस को पढ़ते हैं, लेकिन असलियत में ये तरीका गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये तरीका चेंज करना है कि इस तरह से आपको टेंसेस को नहीं रटना है कि जिनके लास्ट में गा आएगा, गे आएगा, चुका आएगा, चुकी आएगा, इनसे नहीं पहचाने जाते टेंस। दूसरी बात, आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आपको याद नहीं होता। स्ट्रक्चर का मतलब सेंटेंस का फॉर्मूला, आपको सेंटेंस का फॉर्मूला ही नहीं पता कि सेंटेंस बनेगा कैसे, है ना, तो टेंस कैसे बनाओगे। तीसरी बात आपको क्या है, आपसे टेंस पहचान में नहीं आता। भाई टेंस पहचान में क्यों नहीं आता? जब आप ऐसे 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 उनको याद करोगे तो आप पहचानोगे कैसे? एक देखो, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बोला मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई जा रहा होगा। मैंने बोला मेरा भाई जा रहा होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा टेंस है? अब देखो, आपने कैसे पढ़ा है, आपने पढ़ा है गागेगी, जहां पे आएगा वो सेंटेंस फ्यूचर का होगा, यही पढ़ा है ना आपने। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है ही नहीं। आप सोचेंगे सर गागेगी तो आ गया, तो इसको हम फ्यूचर का बना देते हैं। किसका बना देते हैं? फ्यूचर का। हिंदी में बोले तो भविष्य काल, है ना, तो सर इसको भविष्य का बना देते हैं, फ्यूचर का बना देते हैं। लेकिन यदि मैं बोलने लगूं कि प्रेजेंट का है, मानोगे बात को? मैं बोलने लगूं कि भाई मैंने तो इसको प्रेजेंट के लिए बोला है, जैसे कि अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका भाई कहां पे है, मैंने बोला वो भी जा रहा होगा। तो देखो आपने क्या बोला, आपका भाई कहां है। आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहां है, आपने मुझसे अभी के बारे में पूछा, अभी के बारे में, है ना, अभी कहां पे है। मैंने बोला मेरा भाई अभी जा रहा होगा, तो मैंने अभी के बारे में बोला ना, अभी जा रहा होगा। मैंने कल के बारे में तो नहीं बोला, तो ये सेंटेंस किसका हो गया? मैंने तो इसको प्रेजेंट का बना दिया, है ना। तो आप इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप ये चीजें देखते हैं, आपने उसका रियल मीनिंग नहीं पकड़ा। आज मैं रियल मीनिंग सिखाऊंगा, ठीक है। और टेंस आपसे पहचान में नहीं आता क्योंकि देखो दोनों चीजें हैं, एक तो आप ऐसे रखते हो, आपको रियल मीनिंग नहीं पता। दूसरी बात, सेंटेंस का फॉर्मूला, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता, ठीक। और तीसरी बात यही है। चौथी बात जो है आपकी 4th नंबर की, वो क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हो आप जो सेंटेंस है उसका सेंस निकालने में। जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, यहां पे हो गई ना कंफ्यूज कि भाई इसको अब हमने तो फ्यूचर का बोला, सर ने इसको प्रेजेंट का साबित कर दिया। ये इसलिए क्या, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको वही 4 चीजें सिखाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट वाली। देखो यहां पे टेंसेस के बारे में आप जानते हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, छोटी सी बात है, ये तो बचपन से जानते हैं। अब देखो प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 भाग हैं, और ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 भाग हैं, इतना आपको पता है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहां पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों को एक बार कंपेयर करो, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ काम करता है, कोई व्यक्ति है जो कुछ काम करता है, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है? कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया। ऊपर जो मीनिंग निकल के आ रहा है ये एक्चुअल मीनिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा? वो स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो खाता है, वो हंसता है, वो रोता है, यही पढ़ा ना। तो कुछ काम करता है, ये है रियल मीनिंग। ये ताते थी छोड़ दो, ये नहीं रटना है आपको, ठीक है। और इधर देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लिखा हुआ है? कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया पास्ट में। अब कोई भी आप सेंटेंस बोलो, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने मुझे बताया, उसने मुझसे पूछा, तो कुछ भी काम किया पास्ट में, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट। और कोई कुछ करता है प्रेजेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखो फ्यूचर, फ्यूचर में यही चीज आप कैसे बनाओगे? फ्यूचर में अगर आपको इंडेफिनिट बोलना है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई किसी काम को, कोई किसी काम को करेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा। आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, यहां से आपका ये वाला मीनिंग निकलेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। देखो
एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई मैं बाजार जाता हूं। एक मैंने बोला मैं बाजार गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मैं बाजार गया था, नॉर्मल है, ऐसा भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मैंने बोला मैं बाजार जाऊंगा। मैंने क्या बोला? मैं बाजार जाऊंगा। अब मैंने 3 सेंटेंस बोले, एक में मीनिंग क्या निकल रहा है? मैं कुछ करता हूं। जब ऐसा मीनिंग निकलेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए किसका है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में किसका है? इंडेफिनिट का। किसी ने कोई काम किया, भाई मैं कहां गया? बाजार गया। कुछ लोग ऐसा भी बोल देते मैं बाजार गया था, नॉर्मली, ठीक है। तो ये किसका हो गया? किसी ने कोई काम किया, ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। और कोई किसी काम को करेगा, जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। किसका हो जाएगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो ऐसे आप इंडेफिनिट को पहचानोगे। कोई कुछ करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी ने कोई काम किया, पास्ट इंडेफिनिट। कोई कुछ करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बात दिमाग में चिपका लो बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा है। आपने देखा अपने घर में, आपके पापा फोन चला रहे हैं, आपका भाई टीवी देख रहा है, आपकी मम्मी खाना बना रही है, आपकी बहन किसी से बातें कर रही है ना, तो कोई कुछ कर रहा है। गली में निकल के देखो, कोई किसी से बातें कर रहा होगा, कोई किसी की चुगली कर रहा होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल है। तो कोई कुछ कर रहा है, अभी कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया किसका? प्रेजेंट का। और कोई कुछ कर रहा था, पास्ट में कुछ कर रहा था। आपने किसी को 10 मिनट पहले देखा था कहीं पे कुछ करते हुए, तो वो हो जाएगा इसमें। कोई कुछ कर रहा था, जैसे वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो टीवी देख रहा था, है ना, वो उससे कुछ पूछ रहा था, वो मुझे कुछ बता रहा था, तो ये किसका हो गया? पास्ट का। अंतर है कुछ भी नहीं है, दोनों में सेम है। ये काम प्रेजेंट के हैं इसलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये काम पास्ट का है कि पास्ट में कोई कुछ कर रहा था। अब यहीं से आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रहे थे, ऐसी चीज आती है, वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जिनमें रहा है, रहे आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यहीं से निकल के आई है। एक्चुअल जो मीनिंग है इनका वो यही है। एक्चुअल मीनिंग क्या है? यही है। अब देखो, आपको मैं फ्यूचर में लेके चलता हूं। फ्यूचर में किस तरह का मिलेगा? फ्यूचर में क्या मिलेगा? कोई कुछ कर रहा है, प्रेजेंट। कोई कुछ कर रहा था, पास्ट। और कोई कुछ कर रहा होगा। कोई कुछ कर रहा होगा कब? आने वाले समय में, कल, आने वाले समय में, ठीक है। आने वाले समय में कुछ भी लिख सकते हैं, कल तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। तो ये किसका हो जाएगा? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हो रहा है ना क्लियर? थोड़ा थोड़ा जब सबको कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। आपको मैं फॉर्मूला भी याद करा दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पेड कोर्स वगैरह लेना चाहता है कि सर हमें ना इंग्लिश सीखनी है बेसिक से, बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता है ना, हमें बस ABCD आती है और इंग्लिश पढ़नी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर आपकी भी हालत ऐसी है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये इसका लोगो है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर भाई आपको नहीं मिलता है तो ये नंबर है, व्हाट्सएप करो इस पे कि सर हमें एप्लीकेशन का लिंक दे दो, ठीक है। आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नीचे भी नंबर दिख रहा होगा। और इसी में आपको हमारे कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। तो जिन बच्चों को कोर्सेज लेने हैं बिल्कुल बेसिक से, तो वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं परफेक्ट के बारे में कि परफेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो वही लिख रखा है जिसकी बना कर रहे थे, चुका, लिया, लिया, दिया, है ना। अब मैं आपको रियल मीनिंग बताता हूं, देखो क्या है इसका रियल मीनिंग। इसका रियल मीनिंग है कोई काम जो मैं बोल रहा हूं शब्दों पर ध्यान देना, कोई काम प्रेजेंट तक शुरू हो गया है। क्या हो गया है? शुरू हो गया है। कोई काम प्रेजेंट तक शुरू हो गया है या प्रेजेंट तक खत्म हो गया है, ठीक है, खत्म हो गया है। या फिर कोई काम, किसी काम में आपको अनुभव है, आपने कोई काम किया है, आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आपने कुछ किया है, आपने पास्ट में कोई काम किया है, ठीक है।
और उसको आप प्रेजेंट से जोड़ के बता रहे हैं, किससे, प्रेजेंट से जोड़ के, वहां पे लगेगा। अब देखो लास्ट में यहाँ पे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ना आपको, गया है, लिया है ना, ये वाली जो चीजें हैं इनको ही आप रटते हैं और वो ही चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी हैं। अगर आप चाहो तो वैसे 90% केसेस में ये जो टेंस है पहचान में आ जाता है इन चीजों से, ठीक है, जो लिखा हुआ ना, चुका, लिया, लिया, दिया, हिया, है ना, जो भी लिखा हुआ इनसे पहचान में आ जाता है। लेकिन आपको रियल मीनिंग पता होना चाहिए कि कोई काम शुरू हो गया है, जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, भाई मेरी तो पढ़ाई खत्म हो गई है ना, तो कोई स्टार्ट हो गया है काम या खत्म हो गया है। मैंने खाना खा लिया है यानी कि फिनिश कर दिया है, मैंने उसको बता दिया है, बता दिया, खत्म हो गया काम। मैंने उसको पूछ लिया है, मैंने उसे भेज दिया है ना, मैंने टीवी देख लिया है, तो किसी ने कोई काम कर लिया है। इसका अगर ओवरऑल मीनिंग देखोगे तो कोई काम कर लिया है, ये इसका मीनिंग होगा। कोई काम कर लिया है, ये इसका होगा मीनिंग किसमें, प्रेजेंट में। किसमें होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में। और कोई काम कर लिया था, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। कोई काम कर लिया था, ये किसमें हो जाएगा, ये मीनिंग हो जाएगा आपका पास्ट में। देखो यहां पे परफेक्ट पास्ट का, तो कोई काम कर लिया था। अब यहां पे आपको बस इसको चेंज करना है, जो है लगा हुआ ना, इसको चेंज करना है बस इसको, ठीक है। इसकी जगह आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी सही लगे उसमें आपको था देखने को मिलेगा, थे या थी, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, जैसे चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ऐसे, ठीक है। तो किसी ने कोई काम कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी ने कोई काम कर लिया था, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में क्या होगा फिर बताओ, अब तो आप खुद ही बता दोगे। फ्यूचर में क्या होगा, कोई काम कर लिया होगा, ठीक है। किसी ने कोई काम कर लिया होगा, ये किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया होगा, इसको हम फ्यूचर में काउंट करेंगे। किसी ने कोई काम कर लिया है, प्रेजेंट, कर लिया था पास्ट, कर लिया होगा फ्यूचर, ठीक है। और ये काम सभी होंगे आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही आने वाला समय होता है, इसका मतलब होता है आने वाला समय, आया नहीं है अभी, आने वाला समय, ठीक है। इसको हम आने वाले समय से रिलेट करके पढ़ेंगे। अब आता है लास्ट वाला, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब नहीं होगा। वो क्या है, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस आपको पता है क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सर कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। देखो यहां पे समझाता हूं, मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, मैंने नॉर्मली सा बोल दिया मैं तो पढ़ रहा हूं। किसी ने बोला क्या कर रहा है, मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं। तो कोई कुछ काम कर रहा हूं मैं, कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट का, है ना, कॉन्टिन्यूअस ही तो है। लेकिन अगर मुझसे बोले कोई भी तू कब से पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं जब से भी पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, 5 बजे से पढ़ रहा हूं, भाई जब से मैं पढ़ रहा हूं मैं बोल दूंगा मैं तो इतने टाइम से पढ़ रहा हूं, है ना। तो जब मैं यहाँ पे टाइम बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, टाइम, तो बस जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप टाइम बता देते हैं तो वो आपका टाइम लगा के क्या बन जाता है, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी समय से कुछ कर रहा है, तो मतलब किसी समय से काम को कर रहा है। जब उस समय को बताते हैं, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 5 बजे से, मई से, जून से, जुलाई से, पिछले साल से, दिसंबर से, कभी से भी, सोमवार से, मंगलवार से, जब आप टाइम को बताते हैं कि कब से काम को कर रहा है, वो जो होगा वो आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा प्रेजेंट में। और किसी काम को कब से कर रहा था, ये पास्ट का हो जाएगा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर इसी को फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में बनेगा कि काम को किसी समय से कर रहा होगा। तो कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा होगा, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया कि कैसे टेंसेस को पहचान रहे हैं। थोड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देखो, कॉन्टिन्यूअस का सबका एक साथ दे दूंगा, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब। मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, मैंने क्या बोला भाई, मैं तो पढ़ रहा हूं, ठीक है, पढ़ रहा है तो अच्छी बात है। पास्ट में मैं कैसे बोलूंगा भाई, उस टाइम पे तो मैं पढ़ रहा था, भाई उस टाइम पे तो मैं पढ़ रहा था जब तुम्हारा कॉल आया, ऐसे ही बोलूंगा। अब कोई मुझसे बोलने लगे कि भाई तू कल क्या कर रहा होगा 5 बजे, तो मैं बोलूंगा यार उस समय तो मैं पढ़ रहा होऊंगा।
कल की बोल रहा है ना मुझसे 5 बजे की, तो कल के लिए मैंने टाइम बता दिया, कल तो मैं पढ़ रहा हूँ। अब कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा था तो पास्ट में चले जाएगा, मैं बोलूंगा आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। और फ्यूचर में कैसे बोलूंगा, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा। अब देखो यहां पे मैंने तीनों टेंसेस में बना दिया। यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, सब्जेक्ट तीनों में सेम है। इंग्लिश में देखो सब्जेक्ट तीनों में सेम है, वर्ब भी तीनों में सेम है, स्टडिंग है तीनों में आईएनजी वाली। सिर्फ फिर मुझे पहचान में कहां से आ रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है इंग्लिश में, वो मुझे आ रहा है इससे। इज़ेमार कहां पे लगता है, प्रेजेंट में। ये कहलाता क्या है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो शब्द है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वाजवर कहां पे लगता है, पास्ट में। कहां पे लगता है, पास्ट में। विल बी कहां पे लगता है, फ्यूचर में लगता है। कहां पे लगता है, फ्यूचर में। तो क्या सर इनकी कोई लिस्ट भी है, लिस्ट है, देखो लिस्ट में लेके आऊं आपके लिए, मुझे पता था आपको लिस्ट नहीं पता होगी। तो लिस्ट इनकी कुछ ऐसे है कि प्रेजेंट में जितने भी लगेंगे वो ये हैं, डू डज प्रेजेंट में लगेगा, इज एम आर प्रेजेंट में, हैज हैव प्रेजेंट में। तो कहीं पे भी इनमें से कुछ दिखे, पहली बुद्धि में यह आना चाहिए कि प्रेजेंट का है। डू डज दिखे प्रेजेंट, इज एम आर दिखे प्रेजेंट, हैज हैव दिखे प्रेजेंट। पास्ट में डिड दिखे पास्ट, वाज वर दिखे पास्ट, हैड दिखे पास्ट। फ्यूचर में विल बी और विल हैव आपका फ्यूचर में होगा। पहले तो आपको इनको ऐसे रो वाइज जो है याद करना है, डू डज प्रेजेंट में, इज एम आर प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल बी पास्ट फ्यूचर में, ठीक है, ऐसे याद करना है। अब जब आप इनको ऐसे याद कर लोगे, अब इनका नाम ऐसे रख दो कि ये जितने भी हैं ये इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं, ये जितने भी हैं ये कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं, ये जितने भी हैं ये आपके परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। किसमें, परफेक्ट में, ठीक है। इस तरह से फिर आप इनको देखोगे। अब देखो ये जितने भी हैं, वर्ब की फॉर्म और बता दूं, ये जितने भी हैं इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। कौन सी, पहली। डू डज के साथ भी पहली लगेगी, डिड के साथ भी पहली, विल के साथ भी पहली, कहीं पे भी दिखाई दे पहली फॉर्म लगा दो। ये जो है इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। कौन सी, आईएनजी वाली। आईएनजी वाली पढ़िए ना, गोइंग, कमिंग, आस्किंग, वॉचिंग, ये सब, ये इनके साथ लगती है आईएनजी वाली। इनके साथ कौन सी लगती है, इनके साथ लगती है वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब द फॉर्म तो भैया आपको याद करनी पड़ेंगे, है ना, तो इनके साथ कौन सी लगेगी, तीसरी फॉर्म लगेगी। तो देखो टेंसेस में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है इसी को 5-7 बार देख लो। जिसको मतलब एक बार में समझ में नहीं आता ना कुछ लोगों को, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैंने देखो फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये सब के सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये सब के सब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहां से उठा के हेल्पिंग वर्ब आपको यहां लिखनी है जिस तरह का सेंटेंस है। जब आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, देखो ऊपर जैसा ही है दूसरा वाला भी, बस मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद एक एक्स्ट्रा शब्द नॉट लगा दिया है ना। हेल्पिंग वर्ब वही की वही है, वर्ब भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है। मैंने एक्स्ट्रा शब्द क्या ऐड किया, नॉट। जब आपको इंटरोगेटिव लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दो, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख दो, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिख देना है, फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ, आ गया टेंस समझ में। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको टेंसेज में जो बेसिक चीजें थी, जो आपको डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर आप पूरी इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से और एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। इसी पे हमारे पेड कोर्सेज जो हैं वो आपको मिलेंगे। बाकी फ्री में क्लासेज आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।